ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। साथ ही बताएंगे कि 90 दिनों में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, धन और विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। और वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो 9 अगस्त 2025 से पहले आपको कौन से महत्वपूर्ण उपाय करने हैं जिससे कि शनि के 7.5 के निगेटिव प्रभाव से आप बच सकें। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मेष राशि वालों, जब अगस्त 2025 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपकी राशि से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन के भाव यानी कि तीसरे भाव में गुरु शुक्र की युति रहेगी। आपके हृदय स्थान चौथे भाव सुख भाव में सूर्य और बुध एक साथ गोचर करेंगे। केतु आपके पंचम भाव में रहेंगे। मंगल की उपस्थिति आपके छठे भाव में रहने वाली है। और साथ ही अगर देखा जाए तो राहु आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे 11वें भाव से। शनि वक्रीगत अवस्था में आपकी राशि से 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो अब आइए जान लेते हैं कि सिलसिलेवार तरीके से आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट आने वाले 90 दिनों में रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल छठे भाव से गोचर करेंगे और ये शत्रु राशि से गोचर करेंगे। साथ ही आपके 12वें भाव यानी कि जो कि शैया सुख का भाव होता है, आपकी नींद का भाव होता है, उसमें शनि वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर 2025 तक स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी तकलीफ आपको बनी रह सकती है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी का छठे भाव में रहना बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बनती है। दूसरी बात कि आप शनि के 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, तो टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति या अनिद्रा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। 20 सितंबर के बाद का जो टाइम रहेगा वह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में आपके सुधार भी देखने को मिलेगा। परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। विशेष तौर पर एक और टाइम होगा जहां पर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक तो अपने खान पान को आप नियंत्रित रखते हैं तो बेहतर है, क्योंकि आपके वाणी भाव यानी कि द्वितीय भाव खान पान के भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर शनि आपको संकेत दे रहे हैं कि यदि आप अपने खान पान को लेकर संयमित हो जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। 20 सितंबर से लेकर लास्ट अक्टूबर तक का टाइम आपके लिए ज़्यादा बेहतर यहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए आपके जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं और 21 अगस्त 2025 तक शुक्र की जो स्थिति है वो 3rd हाउस में रहेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। हालांकि शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण थोड़ा सा चीज़ें डिले हो सकती हैं, धीमी रह सकती हैं, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड के अंदर कार्यरत हैं, है ना, तो या किसी भी प्रकार के डिजाइनिंग का काम या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आर्किटेक्ट वगैरह का काम, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। 21 अगस्त के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और आपके केंद्र स्थान यानी 4th हाउस में आ जाएंगे, जहां से जो लोग होटल, रेस्टोरेंट या फैशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी सफलतादायक समय रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना आपके लिए बेहद ही शानदार बिजनेस व्यापार के लिए बना रहेगा। काम कारोबार में तरक्की होगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे लोगों के लिए भी परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन 15 अक्टूबर से लेकर लास्ट अक्टूबर के मध्य आपको किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप से बचने की आवश्यकता है। अगर पहले से आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
बात कर लेते हैं कि नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, आपके लाभ भाव से राहु का गोचर हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लाभ कमाने के लिए आप प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके जो राशि के स्वामी है मंगल, वो छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, विशेष तौर पर सेना, पुलिस है ना, और इसके साथ ही मेडिकल लाइन हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। मैनेजमेंट स्किल में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं से आपके अंदर मैनेजमेंट करने की कला विकसित होगी और कंपीट करने की भावना भी यहाँ पर रहने वाली है। तो यदि आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं तो इस समय अवधि के दौरान अगर आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, प्रमोशन वगैरह की बात है, तो यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन का योग बनता है। आईटी सेक्टर से जुड़े जातकों को, टेक्निकल फील्ड से जुड़े जातकों को बेहतर लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपके लिए 15 अगस्त से लेकर जो 15 सितंबर का टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन मिलने के चांसेस बनते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी बनी हुई हैं। यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंज करने से आपको बचना चाहिए। जिस कार्य क्षेत्र में या जिस नौकरी में आप हैं, अभी आप उसी नौकरी के साथ में कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, वो वक्रीगत अवस्था में 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो अगर आप कोई नौकरी छोड़ते हैं तो फिर उसमें नई नौकरी प्राप्त करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास सामने से ऑफर आया हुआ है, आप को ये पता है कि यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ नहीं होंगी, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। ठीक है, परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, सरकारी क्षेत्र से लाभ भी होगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता की वजह से आप थकान भी महसूस करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 के बाद सरकारी क्षेत्र में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही नई नौकरी की संभावनाएं। अगर आप शिक्षा के फील्ड से जुड़े हैं, एजुकेशन लाइन हो गया, साथ ही बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, तो इन सभी सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट और लाभ मिलने जा रहे हैं। भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में क्यों न हो, लेकिन आपका सरकारी क्षेत्र अच्छा रहेगा, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर हम अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के धन के लिहाज से अगर समय को देखें तो कैसा रहेगा। देखिए जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेश से लाभ होगा। साथ ही अगर आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, तो आप स्वयं की एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं, स्वयं के एजुकेशन पर पैसा खर्च करेंगे। दूसरी स्थिति ये होगी कि इस समय अवधि के दौरान कुछ हेल्थ पर पैसा निश्चित तौर पर खर्च होगा, लेकिन पैसा आपके पास आने वाला है, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिलेगा। अगर आपने किसी को उधार वगैरह दिया हुआ था तो वो उस उधार के आने के योग बनते हैं। साथ ही संतान पर पैसा खर्च हो सकता है, यदि आपकी संतान है तो संतान के एजुकेशन पर पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रहने वाली है, यानी पैसा तो आएगा लेकिन पैसा खर्च होता हुआ भी नजर आएगा। साथ ही हायर एजुकेशन के लिए पैसा खर्चा होगा। ठीक है, जो लोग विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको निश्चित तौर पर विदेश के लिए ट्राई करना चाहिए। विदेश में जाके आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो समय आपके लिए अनुकूल बना हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगस्त से लेकर विशेष तौर पर आप देखेंगे कि 15 सितंबर तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। पार्टनर के बीच में दूरियां बन सकती हैं, वह किसी कारणवश बन सकती हैं, है ना। और साथ ही एक दूसरे के प्रति आप डिटैच फील करने वाले हैं। कहीं ना कहीं से प्रेम को लेकर आप एनर्जी तो आपकी लगेगी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि केतु फिफ्थ हाउस में है, कि जो आपको पार्टनर से जैसा आपको बिहेवियर चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिटैच आप फील कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का जो टाइम होगा, इस समय अवधि के दौरान पंचमेश जो आपके बनते हैं वो सूर्य बनते हैं और केतु के साथ ग्रहण भी लगा रहे हैं। तो 15 सितंबर तक आपके लिए ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं। 15 सितंबर के बाद आपके प्रेम संबंध के मामलों में अच्छी स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग अविवाहित हैं, अगर वो विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके 7वें भाव पर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में शादी विवाह तय हो सकता है आपके लिए, है ना। शादी विवाह तय होगा और अच्छा जीवन साथी आपको मिलने के योग बनते हैं। हालांकि 18 अक्टूबर के बाद जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो फिर उसके बाद थोड़े से चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अभी भी विदेश का योग बन रहा है, स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। अब देखिए शनि जब 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान कुछ लोगों को अपने घर से दूर जाकर या फैमिली से दूर जाकर कार्य करने के लिए आप जा सकते हैं, अपने करियर के लिए जा सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं किसी कारणवश, और शारीरिक तौर पर थोड़ा सा आप कमजोरी महसूस करेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना कि अपने खान पान को आप नियंत्रित करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। फैमिली लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन मुझे ठीक दिखाई दे रहा है आपके लिए। ठीक है, बस माता पिता से थोड़ा सा विवाद करने से बचने की आवश्यकता है। कुछ आपके वेल विशर होंगे, हर व्यक्ति गलत आपके लिए नहीं हो सकता, तो कुछ लोगों की बातों को आप सुने और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अगस्त और सितंबर का महीना बहुत ज्यादा धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। धार्मिक यात्रा भी आप करते हुए नजर आएंगे, धर्म कर्म पर पैसा आप खर्च करते हुए नजर आएंगे।
मेष लग्न या मेष राशि वाले आप हैं, शनि की वक्र दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं या किसी भी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं, आपका मेष लग्न या मेष राशि है, तो अपने वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी वाणी को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। और साथ ही आपका सेकंड हाउस जो है वो संचित धन है। तो मेष लग्न मेष राशि वालों, आप शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं। जब ये चीज़ आपको पता है तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप गलत जगह पर अपने पैसे का निवेश ना कर दें, या किसी भी व्यक्ति को आपने उधार दे दिया, वो पैसा आपका डूब सकता है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहने वाली है, तो 21 अगस्त 2025 से के बाद का जो टाइम होगा और सितंबर का महीना होगा, इसमें आपके सुख साधन निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा, विशेष तौर पर फ्लैट वगैरह परचेज करने का योग बनता है। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप वाहन परचेज कर सकते हैं, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। आपके सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरियस चीज़ों पर आप पैसा खर्च करने जा रहे हैं, ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब उपाय क्या करना है, देखिए मेष राशि वालों, आपके जीवन में शनि के 7.5 का प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में 9 अगस्त 2025 से पहले जब भी आपको यह वीडियो मिले तो आपको करना क्या रहेगा, आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको काले तिल मिला लेना है और भगवान शिव का अभिषेक करना है। दूसरा उपाय क्या करेंगे कि आपको आंवला जो होता है, ठीक है, तो अगर आंवला संभव हो जाए, आपको मिल जाए, तो आप भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जल से या दूध से अभिषेक करने के बाद उनको आंवला अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं मिल पा रहा है आंवला, तो आप आंवले का जूस आप लेकर और उसके बाद आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। तीसरा उपाय जो रहेगा आपके लिए वह यह रहने वाला है कि आप 1 लोटा जल और उसमें थोड़ी सी मात्रा में केसर आप मिला लें और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। ये लगातार आपको करना है। अगर आप इस सावन के महीने में कर जाते हैं तो निश्चित तौर पर शनि की जो 7.5 का नेगेटिव इम्पैक्ट मिलना है, उसके प्रभाव में कमी जरूर आएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक